हमारे बीच में एक बहुत प्रतिष्ठित अतिथि के तौर पे आई हुई हैं हमारी प्रिय रजनी दीदी, जिनके साथ काशी का ब्लड डोनेशन के कई कार्यक्रम कराए हुए हैं। तो ब्लड डोनेशन एक देश का बहुत बड़ा ही एक मेजर मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी वो सारी बातों को रखें और जो भी भड़ास है संस्थाओं के प्रति एक बार में निकाल दीजिए, और रिकॉर्डिंग के थ्रू हमारा प्रयास है कि वो सही जगह पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सभी को नमस्कार है। मेरा नाम रजनी गुप्ता है और मैं बीएचयू ब्लड बैंक में एज ए काउंसलर वहाँ पे जॉब करती हूँ। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि मैं आप लोग के सामने हूँ। और ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे समाज में हर 2 सेकंड पे किसी न किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। बट हमारा जो यूपी और बिहार का जो एरिया है, यहाँ पे लोग ब्लड डोनेशन के नाम पे बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके शरीर से ब्लड निकल गया तो उनको कमजोरी हो जाएगी या और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 साल जिसकी उम्र है, वो हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से आपको कोई भी नुकसान नहीं है, इवन आपके शरीर को फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी ब्लड निकलता है फिर आपके शरीर में बहुत तेजी से नया ब्लड बनना शुरू हो जाता है। ब्लड अगर आप रेगुलर डोनेट करते हैं तो आपको फ्यूचर में ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर की समस्या, ये सब समस्याएं होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो एक तो आपके शरीर को फायदा होता है, दूसरा आप किसी को जीवन दान देते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, घंटों लाइन में लग के भगवान के सामने दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए करते हैं। बट अब 10 मिनट समय निकाल के किसी ब्लड बैंक में जाइए और अपना रक्तदान करें, उससे बड़ा कोई दान नहीं। क्योंकि एक रक्तदान से आप 4 जीवन बचाते हैं। अब पूछेंगे 4 कैसे? खून तो मैंने 1 दिया है, 4 लोग का जीवन कैसे बच रहा है? तो एक खून से हम 3 तरह के कंपोनेंट अलग बनाते हैं, जिसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट होता है, क्रायो होता है, जो अलग अलग मरीजों को चढ़ाया जाता है। तो एक खून से आप 4 लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो सोचिए कि आप कितना बड़ा काम समाज के लिए कर रहे हैं। किसी को जीवन दान करना, उससे बड़ा कोई दान नहीं होगा। तो आप लोग जहाँ भी रहें, जिसके साथ में आए, तो उनको जरूर बताएं कि रक्तदान करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा एरिया है, खासकर जो पूर्वांचल का एरिया है, आप सोनभद्र, मिर्जापुर इधर चले जाइए तो इधर ट्राइबल मतलब आदिवासी एरिया जाता है, जहाँ मतलब पढ़ने लिखने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम है। बहुत सारे आते हैं गर्भवती महिलाएं, 9-9 महीने पेट से रहती हैं, पता चलता है उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है। डॉक्टर चिल्लाती हुई आती है, मरीज मर जाएगी, आप ब्लड दीजिए। और घर वाले क्या करते हैं? स्ट्रेचर पे छोड़ के मरीज को भाग जाते हैं। मरीज मर रही है, खून बह रहा है, खून देने वाले घर में कोई नहीं है। डॉक्टर पूछती है कौन ब्लड देगा, कौन ब्लड देगा, लेकिन कोई नहीं रहता उनके पास। तब ब्लड बैंक उनको ब्लड देता है, लेकिन ब्लड बैंक भी ब्लड देगा कहाँ से? क्योंकि ब्लड का निर्माण नहीं होता है। दुनिया में 2 चीजें नहीं बनाई गई हैं, मिट्टी और खून। कोई भी साइंस इसको आज तक नहीं बना पाया। बस एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है। खून एक शरीर से निकलता है, दूसरे शरीर में चढ़ाया जाता है। इसका किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी चीज है, लेकिन लोग खून देने से डरते हैं। हमारे यहाँ आते हैं ब्लड बैंक में, घर की लेडीज, घर के बूढ़े जो सबसे कमजोर है उनको आगे कर देंगे, वो पीछे 6-6 फुट के लोग खड़े रहेंगे। डरेंगे वो कि हम खून दे देंगे तो मेरा खून कम हो जाएगा, हम रोज ऑफिस जाने वाले हैं, कमाने वाले हैं, कौन कमाएगा, खिलाएगा घर वालों को? उनको ये पता ही नहीं है कि खून देने से कुछ नहीं होता है। 10 मिनट आराम करिए, नॉर्मल आप जितने काम कर सकते हैं उतना काम आप कर सकते हैं। आपके शरीर पे 1% इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन लोग डरते हैं। और मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी कि आप लोग दे सकते हैं, आप लोग खुद भी खून दे सकते हैं। आप लोग दूसरों को मोटिवेट करिए खून देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाइए, ताकि हम जिनके पास डोनर या खून देने वाले नहीं है वैसे लोगों को हम खून दे पाए। हमारे हॉस्पिटल में बच्चे हैं, 400 बच्चे ऐसे हैं जो थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों को आती है। अगर माँ बाप को ये बीमारी है तो वो बीमारी बच्चों को आती है। अब बच्चों का तो कोई दोष है नहीं, वो तो कुछ करके बीमारी लिए नहीं है, उनको तो गिफ्ट में मिला है अपने माँ बाप से। इसमें क्या होता है, बच्चों के शरीर में खून नहीं बनता है, वो बच्चे ब्लड से ही जिंदा है। उनको हर 15 दिन 10 दिन पे खून चढ़ाना ही है। रात में 1 बजे 2 बजे माँ बच्चों को लेके आती है, उनके नाक से, आँख से, कान से खून निकलता रहता है और उनका बस एक ही इलाज है, 1 मिनट उनको ब्लड चढ़ाइए, वो फिर से बच्चा चल के चला जाएगा। लेकिन अब घर वाले भी क्या करें, 1 महीने में 2 बोतल खून कहाँ से लाएंगे हर महीने? घर के लोग कितने लोग आएंगे उनके लिए खून देने के लिए? लेकिन आप लोग जैसे जो वॉलंटरी, जो स्वेच्छा से दान करके जाते हैं ब्लड को, वो ब्लड हम उन बच्चों को देते हैं ताकि वो जीवन बचा सके। अभी 2 साल पहले कोविड आया था, भाई हम लोग के लिए कोविड है, सब लोग घर में बंद हो गए। उन बच्चों के लिए क्या कोविड है? वो तो ऑलरेडी मर रहे हैं बेचारे, एक बीमारी से ग्रसित हैं। उनके लिए क्या कोविड और क्या कोई और बीमारी? वो पैदल चल के आते थे अपने माँ बाप के साथ, कितनी कितनी दूरी से साइकिल पे बैठ के आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई सवारी थी नहीं, कैसे आएंगे? ठेला पे लेके आते थे। हमारे पास भी ब्लड डोनेशन ब्लड नहीं था, क्योंकि डोनेशन होते नहीं थे, सारे हॉस्पिटल बंद, नॉर्मल चीज़ें सब बंद थी। एक पिता आया मेरे पास कि मैडम प्लीज़ ब्लड दे दीजिए। मैंने कहा भैया अभी ब्लड है नहीं हमारे पास, हमको माफ़ करिए, क्योंकि डोनेशन हो नहीं रहे, कैंप हो नहीं रहे, सब लोग अपने घरों में बंद हैं, हम कहाँ से लाएं आपके लिए? तो कह रहे ठीक है मैडम, 15 साल से आपने मेरे बच्चे को जिंदा रखा है खून देके, अब आगे आपके ही भरोसे। उस दिन मुझे ये बात बहुत लगी। उसने कहा कि मैंने कहाँ उनको बचाया, मैं तो खून नहीं दे रही ना भाई, 1 बार दूंगी 2 बार दूंगी। बचाने वाले तो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग जो रक्तदान करके जाते हैं स्वेच्छा से, वो ब्लड हमको दे के जाते हैं। फिर मैंने फेसबुक से लोगों से अपील करी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों के लिए आप लोग आगे आइए, कोरोना के जो भी नियम हैं हम उसका पालन करेंगे आपके बचाव के लिए जो भी है, लेकिन प्लीज़ उन बच्चों की जान बचाइए। तो उस समय बहुत सारी संस्थाएं आगे आएँ, लोग आके ब्लड बैंक में आते थे, या जो बिल्डिंग है जहाँ पे मल्टी स्टोरी है वहाँ पे हम लोग जाके ब्लड डोनेशन कराते थे, जो भी कोरोना के नॉर्म्स थे वो रखते थे। तो ऐसे करके हम लोग उन बच्चों का जीवन अभी तक हम बचाते आ रहे हैं। लेकिन ये बीमारी एक तो समाज से जाएगी नहीं, आती ही रहेगी, और इन बच्चों का जीवन तभी तक है जब तक उनको खून चल रहा है। जिस दिन उनको खून नहीं मिलेगा वो बच्चे मर जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों के लिए आप लोग आगे आएँ। इसके साथ ही जो ट्रॉमा सेंटर आपने सुना होगा, बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है, वो एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। वहाँ पे जब रोड एक्सीडेंट होता है ना, तो पेशेंट को बोरे में ऐसे भर के उठा ले आते हैं, उसका नाम पता कुछ नहीं पता होता है, कहाँ से आया है क्या है। अब हम उससे कैसे खून मांगे? उसके तो घर वाले कोई है नहीं, घर वाले आते आते आएंगे, जब पुलिस इंक्वायरी होगी तो उसको खून हम कहाँ से देंगे? तो उसको भी खून ऐसे ही जो स्वेच्छा से दान करके जाते हैं, ऐसे लोगों का खून ऐसे लोगों को दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं खून देंगे और फिर कहेंगे हमने तो खून दिया है, आप हमें खून क्यों नहीं दे रही हैं? तो भाई आपने खून दिया, उस खून की लाइफ 1 महीने होती है, 1 महीने तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब आप 4 महीने बाद आएंगे, अरे हमने दिया था, वो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आपने एक बार खून दे दिया, कार्ड लेके आप मेरे पास आ गए। आपने दिया बी पॉजिटिव ब्लड, आपके घर में जरूरत है ओ निगेटिव ब्लड, और आप कहेंगे हमने खून दिया था, आप हमें खून दीजिए। अगर उस ग्रुप का खून हमारे पास रहता है तो हम जरूर आपकी मदद करते हैं, लेकिन अगर उस ग्रुप का खून हमारे पास नहीं तो हम भी लाचार हो जाते हैं कि हम कहाँ से दें। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो ब्लड बैंक बहुत सफ़र करता है। आप लोग आएंगे एक जरूरतमंद के लिए, हम रोज 100 जरूरतमंदों को देखते हैं, किसकी पूर्ति करें हम लोग। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करते हैं कि आप लोग स्वेच्छा से दान करिए। स्वेच्छा से दान करने से क्या होगा कि अगर कोई मरीज आता है तो हम उसके सामने कंडीशन नहीं रखते हैं कि आप ब्लड दीजिए तभी हम आपको ब्लड देंगे। अगर हमारा ब्लड बैंक फुलफिल रहेगा ब्लड से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हर महीने की,
तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि दूसरे से बोले कि आप खून दीजिए तभी हम आपको खून देंगे। वो जब भी आए आपको खून प्रोवाइड कर दिया जाए। देश में कितने प्रतिशत ब्लड रिक्वायरमेंट है? सर हर 2 सेकेंड में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कितने प्रतिशत ब्लड यूनिट जो होते हैं ना, प्रतिशत की रिक्वायरमेंट है? अगर आप BHO को भी देखें तो हमारे यहाँ 50,000 सालाना यूनिट की ज़रूरत है। मतलब 50,000 लोगों को ब्लड डोनेशन करना होगा। यानी अगर 100% मरीज हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं तो 40 से 45% लोगों को ब्लड चढ़ता है। नेक्स्ट टाइम मेरा तब देंगे जब आपका 3 महीने पूरा हो जाए आप आ जाइए। अभी 1 महीने बाकी है। मैं तैयार हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, मैंने 20 बार ब्लड डोनेशन किया है। 20 टाइम मैंने अपना ब्लड डोनेशन किया है। 35 प्लस मेरा है। तो इसलिए आदमी हो या औरत, हर लोग ब्लड दे सकते हैं। ब्लड से कोई नुकसान नहीं है। कुछ जैसे नियम है, आपका वजन 45 kg से ऊपर होना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 से ऊपर होना चाहिए, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं हो जिसका आप रेगुलर कोई इलाज कर रहे हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है, आप दवा खाते हैं तो भी आप ब्लड दे सकते हैं। बाकी वो कोई गंभीर बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी है उसमें हम लोग नहीं लेते। हम लोग खुद पहले ही मेडिकल फिटनेस पूरा देते हैं तभी हम किसी का खून निकालते हैं। ऐसा नहीं कि बस आओ लेटा के हमने खून निकाल दिया, ऐसा नहीं। तो आप लोग इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी, कहीं भी, जहाँ भी आप रहते हो, ऐसा नहीं कि आप BHO में ही आके करिए। जितने भी हॉस्पिटल है जहाँ ब्लड बैंक है, जो आपके घर के पास हो, आपको सुविधा लगता हो, 3 महीने, 4 महीने, इवन साल में 2 बार, 6 महीने पे ही जाए, आप लोग जरूर से जरूर रक्तदान करें। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू।